बोलो भगवान महावीर स्वामी की जय हो। उपस्थित श्रद्धाशील बंधु एवं श्रद्धाशील बहन, आज भारत में दशहरा पर्व मनाया जा रहा है। दशहरा पर्व श्री राम की अधर्म पर विजय का प्रतीक। इसके साथ साथ वर्तमान में जैन समाज में दशहरा श्री राम के विजय के साथ एक महापुरुष का जन्मोत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। वे महापुरुष थे परम श्रद्धेय उत्तर भारतीय प्रवर्तक भंडारी श्री पद्मचंद्र जी महाराज। उनका जीवन बड़ा महान और दिव्य था। अगर उनके जीवन की चर्चा समग्र रूप से कोई करना चाहे तो उसके लिए विशाल समय अपेक्षित हो। आज उनका जन्मोत्सव मना रहे हैं, इसलिए संक्षेप में कुछ अपनी भावनाएं और विचार मैं भी आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। भंडारी जी महाराज के दर्शनों का मुझे अनेक बार सौभाग्य मिला। मैंने उन्हें निकट से देखा, उनका आशीर्वाद पाया, उनकी कृपा पाई। यूं तो मुझे अनेक महापुरुषों की कृपा प्राप्त हुई, जिनमें मेरे पूज्य गुरुदेव संघ शास्त्रा शासन सूर्य गुरुदेव श्री रामकृष्ण जी महाराज, जो मेरे हृदय के सम्राट थे, उनकी महान कृपा मिली और मुझे उत्तर भारतीय प्रवर्तक श्री भंडारी जी महाराज की अपार कृपा मिली। बंधुओं, भंडारी जी महाराज के जीवन की कुछ बात अगर मैं करूं तो मैं कहना चाहूँगा, उन्होंने अपने जीवन में चिरस्मरणीय कार्य किए। पहली बार वे उत्तर भारतीय प्रवर्तक थे। उनका नेतृत्व बड़ा निष्पक्ष, सुकोमल और कृपापूर्ण था। वे सबको समानता की दृष्टि से देखते थे।
कार्यों की जहाँ तक बात है, उन्होंने स्थान स्थान पर प्रेरणा देकर अनेक स्थानक, धर्मशालाएं, स्कूल, डिस्पेंसरियां उन्होंने खुलवाई। समाज को एक दृष्टि मिली कि ये कार्य समाज के लिए परम आवश्यक है। और बंधुओं, सामूहिक दीक्षाओं का उपक्रम उन्होंने बड़ी कुशलता के साथ में की। अम्बाला में उनके सानिध्य में एक साथ 17 दीक्षाएं हुई, यानी 17 आयोजन एक ही आयोजन में उन्होंने समेट कर समाज को बताया कि सामूहिक दीक्षाओं का आयोजन समाज की शक्ति का प्रतीक है और अपव्यय से बचना। थोड़ी सी बात, जैन समाज में 17 दीक्षाएं स्थानकवासी परंपरा में ये 2 ही बार हुई। श्री भंडारी जी महाराज के सानिध्य में, या फिर थोड़ा सा मुझे भी अवसर मिला कि जब 17 दीक्षाएं हमारी प्रेरणाओं से संपन्न हुई। बंधुओं, भंडारी जी महाराज के जीवन की और बहुत विशिष्टताएं और दिव्यताएं, मैं उनके चरणों में अनेक बार बैठा और मैंने देखा। छोटी सी बात बताता, मैंने देखा वो लेटे हुए थे आराम से। एक बालक आया, वंदना की और उसने बड़ी सहज भाषा में कहा, मंगली सुना दो। उनकी काया वृद्ध थी, फिर भी वो उठे और उठकर मंगल पाठ सुनाए, उसे आशीर्वाद दिया। मैं देखता रहा कि श्री भंडारी जी महाराज में किंचित भी प्रमाद नहीं था। यद्यपि स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं था, फिर भी उनमें ये विशेषता थी। कोई बड़ा आता, छोटा आता, प्यार से मंगली सुनाते और बैठ करके सुनाते। इस बात से मेरा मन प्रभावित हुआ। मैंने कहा, देखो भगवान की वाणी और मंगली के प्रति में कितनी आस्था। एक और बात बताता, एक बार मैं उनके चरणों में बैठा था, बात हो रही थी। मुझे बोले, सुभद्र मुनि, मैं तुमको एक चीज दिखाता हूं। मैंने कहा, करो कृपा। वे उठकर जाने लगे। मैंने कहा, मुझे बता दो क्या लाना है, आप क्यों जा रहे हैं? नहीं तो मैं नहीं मिलेगी। वे गए कमरे में और एक ग्रंथ लेकर आए, आकर बैठे, मुझे दिखाते बोले, देखो ये ग्रंथ कैसा है? मैंने कहा, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। अब क्या बताऊं आपको? आगे बोले, तुम भी ऐसा छापो। मुझे प्रेरणा दी, तुम भी ऐसा छापो। समाज को, धर्म को साहित्य आगे बढ़ाता है, ले जाता है। तुम इस दिशा में काम करो, तुम भी लिखो और ऐसा ग्रंथ छापो। ये उनकी कृपा और आशीर्वाद था। मैं आज सोचता हूँ बड़े सीधे शब्दों में, मेरे बड़े भ्राता उत्तर भारतीय प्रवर्तक बाद में बने थे,
श्री अमर मुनि जी महाराज ने जय नागमों की हिंदी टीका, अंग्रेजी टीका सचित्र प्रस्तुत की। इस प्रस्तुति के प्रति जो प्रेरणा थी वह श्री भंडारी जी महाराज की थी। ये मैं आज सोचता हूँ, इतना बड़ा जो ऐतिहासिक कार्य हुआ वह श्री भंडारी जी महाराज की सोच और उनकी प्रेरणा का सुफल था। मुझे वो बहुत प्यार करते। एक बार वे अशोक विहार में विराजमान थे। चातुर्मास काल था। मेरे पूज्य गुरुदेव का चातुर्मास माल टाउन में था। श्री भंडारी जी महाराज का चातुर्मास अशोक विहार में था। एक दिन बस मेरा मन हुआ, मैं और एक हमारे छोटे संत श्री अरुण मुनि जी भंडारी जी महाराज के दर्शनों को और श्री अमर मुनि जी से मिलने को वहाँ गए। ऊपर गैलरी में भंडारी जी महाराज बैठे थे। मैं गया, मैंने वंदन किया, बहुत प्यार किया, मेरे सिर पुचकारा, कमर थपथपाई और उन्होंने पूछा साता है? मैंने कहा हाँ जी। फिर पूछा और मेरे गुरु जी का नाम लिया, वो साता से हैं? मैंने कहा जी साता से। आओ बैठो। मैंने कहा मैं आपके चरणों में हूँ। उन्होंने आवाज़ दी और वो अब भी मेरे कानों में गूंजती है, अमर मुनि, अमर मुनि, तेरा भाई आया है। आप सोच सकते हैं इन शब्दों में कितना अपनत्व, कितना प्यार और कितना स्नेह भरा होगा। मैंने तो उसे महसूस किया, आप भी कर सकते। और तभी श्री अमर मुनि जी अंदर कमरे से निकल कर के आए। फिर तो हमारी अपनी दुनिया और अपनी बात थी। फिर तो आगे की हमारी अपनी चर्चाएं थी। शब्द मुझे वो याद आते हैं जिस तरह उन्होंने पुकारा था। बंधुभाव उनकी बहुत बातें हैं और सारी बातों में विशिष्टता और दिव्यता है। आज उनका जन्म महोत्सव मनाया जा रहा है और इस उपक्रम में मेरे प्रिय श्री वरुण मुनि जी, जो उनके पौत्र शिष्य हैं और जो अमर शिष्य के नाम से जाने जाते हैं, जो आज भंडारी जी महाराज के परिवार को बहुत अच्छे से, बहुत ही कुशलता के साथ में सारे परिवार का देख रेख कर रहे हैं। ये उपक्रम उन्होंने रचा और किया है। और इसके साथ में उपप्रवर्तक श्री पंकज मुनि जी, वो मेरे बहुत ही प्रिय हैं। पंकज मुनि जी जो इस परिवार में अपना एक विशिष्ट स्थान रखते हैं, उनका इस सब कार्यक्रम के लिए आशीर्वाद है। इन दोनों के प्रयत्नों से ये कार्यक्रम हो रहा है, किया जा रहा है। कोरोना के इस क्या कहूँ मैं समय में, और उन्होंने संक्षेप में और एक बहुत अच्छे रूप में इसका आयोजन किया है। मैं मुनिराजों को, इन दोनों को, पूरे अमर परिवार को, भंडारी जी महाराज के परिवार को अपने मंगल कामनाएं, शुभ कामनाएं देता हुआ अपना आशीर्वाद प्रस्तुत करता हूँ। भंडारी श्री पदमचंद जी महाराज जो उत्तर भारत के प्रवर्तक थे, महापुरुष थे, उनके प्रति अपनी श्रद्धा और भावनाएं प्रस्तुत करता हूँ। और इसके साथ मैं अपनी चर्चा को विराम देता हूँ। ओम शांति। सर्वप्रथम
शासनपति शरमन भगवान महावीर स्वामी के चरणारविंद में मेरा भावभीना वंदन नमस्कार। अत्र विराजित राष्ट्र संत विद्या वाचस्पति पूज्य आचार्य भगवान श्री सुभद्र मुनि जी महाराज, जनमन वल्लभ पूज्य गुरुदेव श्री अमित मुनि जी महाराज, शासन प्रभाविका उप प्रवर्तनी पूज्या गुरुनी महासाध्वी श्री कैलाशवती जी महाराज की सुशिष्या उप प्रवर्तनी सरल आत्मा पूज्या गुरुनी महासाध्वी श्री कुसुम प्रभा जी महाराज के चरणों में मेरा कोटिश नमन। आज बड़े ही हर्ष का विषय है। जन जन की श्रद्धा के केंद्र उत्तर भारतीय प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री भंडारी पदमचंद जी महाराज की जन्म जयंती मनाई जा रही है। पूज्य गुरुदेव का जीवन, उनके आदर्श, तप त्याग, संयम, मर्यादा जन जन को सन्मार्ग की ओर ले जाते हैं, प्राणी मात्र को प्रेम का संदेश देते हैं। हे गुरुवर, मेरे जीवा में इतनी शक्ति, इतनी ताकत और पावर नहीं है जो मैं आपके महान गुणों का वर्णन कर सकूं, गा सकूं आपका नगमा, वो साज कहाँ से लाऊं, गा सकूं आपका नगमा, वो साज कहाँ से लाऊं, सुना सकूं आपको वो अंदाज कहाँ से लाऊं। चांद और तारों की तारीफ तो की जा सकती है, चांद और तारों की तारीफ तो की जा सकती है, कर सकूं आपकी तारीफ वो अल्फाज कहाँ से लाऊं, कर सकूं आपकी तारीफ वो अल्फाज कहाँ से लाऊं। बस इतना ही कहते हुए अब मेरी गुरु बहन मधुर गायिका साध्वी अक्षता जी महाराज गुरु चरणों में अपना भजन व्यक्त करेंगी। साध्वी अक्षता जी महाराज। तेरा शरीना जो पाया है, मेरा भाग्य जगाया है। तेरा शरीना जो पाया है, मेरा भाग्य जगाया है। तेरे जन्म दिवस पर आज मेरे मन ने गाया है, ये नाम तुम्हारा है तारनहारा। तू पूरा है अंबर मैं तेरा सितारा, ये नाम तुम्हारा है तारनहारा। तू पूरा है अंबर मैं तेरा सितारा। भंडारी पद्म गुरु जी प्यार थे, देखो शीशे इनके न्यार थे। गुरु अमर मुनि जी ने बढ़ाई शान थी। भंडारी पद्म गुरु जी प्यार थे, देखो शीशे इनके न्यार थे। गुरु अमर मुनि जी ने बढ़ाई शान थी। गुरु वंदन मैं करूं कर्मों की रज, मैं हरू गुरु कृपा को पाकर मैं हर्षित हो रही। पदम गुरुवर प्यारे थे, वो सबके सहारे थे। ये पूरे थे अंबर, हम उनके सितारे। ये पूरे थे अंबर, हम उनके सितारे। ये नाम तुम्हारा है तारनहारा। तू पूरा है अंबर मैं तेरा सितारा। आज जन्म दिवस ये आया है, संदेश हजारों लाया है। गुरु पद्म अमर का पूरा आशीर्वाद है।
आज जन्म दिवस ये आया है संदेश हजारों, लाया है गुरु पद्म अमर का पूरा आशीर्वाद है। जिन शासन की ये शान थे श्रमण संघ की, जान थे हमको भी खुद पर मान है, ऐसे गुरुवर मिले सब तेरी बदौलत है। मेरी जो भी दौलत है चरणों में बिता जाऊं, मेरी जितनी भी मोहलत है ये नाम तुम्हारा है तारनहारा। तू पूरा है अंबर मैं तेरा सितारा, ये नाम तुम्हारा है तारनहारा। तू पूरा है अंबर मैं तेरा सितारा। सभी मिलकर के बोलेंगे, बोलिए उत्तर भारतीय प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव भंडारी श्री पद्मचंद्र जी महाराज की। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम। चत्तारि रघुत्तमा अरिहंता रघुत्तमा सिद्धा रघुत्तमा साहू रघुत्तमा केवली प्रणतो धम्मो रघुत्तमो। चत्तारि शरणं प्रवज्यामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्यामि सिद्धे शरणं प्रवज्यामि साहू शरणं प्रवज्यामि केवली प्रणतं धम्मं शरणं प्रवज्यामि। ये चार शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई होगा, जो भव प्राणी करे आचरण उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल होगा। मंगल आशीर्वाद मंगल आशीर्वाद मंगल आशीर्वाद।